नमस्कार साथियों। आज हम बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। आजकल हम ये देखते हैं कि बच्चे छोटे हों या बड़े, उनका स्वास्थ्य सही नहीं है। उनका शरीर या तो बहुत ही बेडौल हो जा रहा है या बहुत ही कमज़ोर है। तो दोनों ही कारण बच्चों के कुपोषण के कारण हैं। दोनों ही स्थितियों में हमने अपने बच्चों का ध्यान रखना है। हमें अपने बच्चों के स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए सबसे पहले उनके भोजन पर ध्यान देना है कि हम उनको कैसा आहार दें। बच्चों को जो हम आहार दें वो संतुलित आहार दें, जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व हों, जैसे प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें हों। लेकिन आजकल देखा जाता है कि बच्चे या पेरेंट्स भी कई बार ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। आजकल फैशन चल गया है, चाउमीन, मोमोज़, बच्चे भी इसको ज़्यादा पसंद करते हैं और पेरेंट्स भी ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसका सीधा प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। तो हमें ध्यान देना है कि हम स्वयं भी संतुलित भोजन करें और बच्चों को भी संतुलित भोजन करवाएं। संतुलित भोजन का मतलब है कि हमारे शरीर के लिए जितनी मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो हमारे भोजन में हो। हमारे भोजन में प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, वसा भी हो, खनिज लवण भी हो और कार्बोहाइड्रेट भी हो। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे भोजन में इनकी पर्याप्त मात्रा हो। अगर इनमें से किसी की भी मात्रा कम हो जाती है या किसी की मात्रा अधिक होती है तो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। अब कुपोषण दोनों ही तरह से होता है। यदि किसी चीज़ की मात्रा को हम अधिक ले रहे हैं या कोई चीज़ कम ले रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें बच्चों को संतुलित भोजन देना है। दूसरा, आजकल देखा जाता है कि बच्चों के चेहरे में कहीं चमक नहीं दिखाई दे रही है। अधिकतर बच्चे, लड़कियां, लड़के सभी एनीमिक दिखाई देते हैं। अगर हम अपने समय की बात करें तो बचपन में या बड़े होकर भी सबके चेहरे जो है बिल्कुल चमकदार दिखाई देते थे। आज अगर हम अपने स्कूल में, अपने घर में, अपने आसपास में बच्चों को देखें तो हमें कोई भी बच्चा ऐसा नहीं मिलता है जिसका चेहरा चमकीला हो, यानी जो शाइन कर रहा हो, क्योंकि अधिकतर बच्चे जो हैं वो एनीमिक हैं। एनीमिक होने का मतलब है कि उनके शरीर में लौह तत्व की कमी है। अब उसे हम कैसे दूर करें? लौह तत्व के लिए बहुत आसान सी चीज़ है कि हम लोगों ने अपनी पारंपरिक जो खाना बनाने की पद्धतियाँ थी उनको छोड़ दिया है। अक्सर पुराने टाइम पे हम देखते थे कि हमारे घरों में लोहे की कढ़ाइयाँ हुआ करती थी और हमारी माताएं उस पर खाना बनाती थी। सब्जियां हमेशा सुबह, दिन में, शाम को कढ़ाई में बनती थी, लोहे की कढ़ाई में। लेकिन आज अधिकतर घरों में लोहे की कढ़ाइयाँ नहीं दिखाई देती हैं। तो मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगर हम सब्जी लोहे की कढ़ाई में बनाएं और उसको अपने परिवार को खिलाएं तो लौह तत्व की कमी जो है वो दूर हो जाएगी। बहुत आसान सा तरीका है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हरी सब्जियां, बथुआ है, मेथी है, पालक है, इनमें लौह तत्व की भरमार होती है। लेकिन आजकल बच्चे हरी सब्जियां खाना पसंद कम करते हैं। तो हम एक आसान सा तरीका अपना सकते हैं कि लोहे की कढ़ाई लें और उसमें अपनी कोई भी सब्जी हो उसमें बनाएं और उसको अपने परिवार को भी खिलाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं। तो आप पाएंगे कि 1-2 महीने में आपके शरीर में जो लोहे के तत्व की कमी थी वो दूर हो जाएगी। तो आप सभी इन चीज़ों का ध्यान रखें। और एक बात और है कि बच्चे आजकल जो है वो बाहर खेलने नहीं जाते हैं। पहले तो
स्कूलों में या जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ पर खेलने की जगह नहीं है बच्चों के लिए, तो वो घर के अंदर ही या तो कंप्यूटर में खेलते हैं, गेम खेलते हैं, या मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। तो हमें इन चीज़ों से उनको दूर रखना है। उनको गेम खेलने के लिए थोड़ा खुले स्थान पर लेके जाना है ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। स्कूलों में भी ज़्यादातर स्कूलों के पास खेलने के ग्राउंड नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है। अब जितना हम अपने शरीर को आरामदेह बना रहे हैं उतना ही हमारा जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ता चला जा रहा है। अब देखिए, पैसा है लोगों के पास, वो क्या कर रहे हैं, घरों में बच्चे हर समय एसी में रहते हैं। उनकी बसें जो हैं स्कूल जाने के लिए वो भी एसी हैं, और स्कूल भी ऐसा है जहाँ पर हर समय एसी अवेलेबल है। तो ऐसे बच्चे बिल्कुल भी, अगर थोड़ा सा भी धूप हो, गर्मी, उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमें अपने बच्चों के शरीर को इस लायक बनाना है कि वो सर्दी, गर्मी, ठंड सब झेल सके। तो उसके लिए हम लोग प्रयास करें कि हर समय बच्चों को एसी में ना रखें, उनको थोड़ा बाहर खेलने दें और उनको स्वस्थ होने दें। तो मेरी आप लोगों से विनम्र विनती है कि आप सभी अपने बच्चों की सेहत का ध्यान रखें, उनको एनीमिक होने से बचाएं, उनको आने वाले खतरों से बचाएं। धन्यवाद।